हे गाइस, वेलकम बैक। टुडेज रेफरेंस वर्ड इज़ डिसेबलमेंट। तो हम डिसेबलमेंट जो वर्ड है उसको वर्ब के रूप में, उसको एडजेक्टिव के रूप में, उसको नाउन के रूप में देखेंगे कि वो वोकेबलरी में किस किस तरीके से यूज़ हो सकता है। तो यदि आप एसएससी, बैंकिंग या फिर और किसी अदर एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ एक थीम होती है कि एक रेफरेंस वर्ड को सिलेक्ट किया जाता है और उस पर जितने भी वर्ड या उसके जितने भी यूजेज हैं, ठीक है, सिनोनिम्स हम बोल सकते हैं, उनको मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। तो ये कंप्लीट वीडियो आपको देखना है ताकि जो जितने भी वर्ड्स हैं वो आप उनको देख सको और अपने यूज़ में ला सको। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे डिसेबलमेंट को वर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और नाउन के रूप में। मोस्ट हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये तीनों पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब भी आता है लेकिन इन तीनों को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए किसी भी वर्ड का, तभी आप लेट सपोज फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है आप उसको आसानी से फिल कर सकते हैं यदि आपको पता होगा कि इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए, और वही आप क्या करते हैं फिर ऑप्शन से सिलेक्ट करते हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली स्लाइड के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे टू डिसेबल, दैट मीन्स यहाँ पर हम वर्ब को देखने वाले हैं। वर्ब कितने तरीके से बन सकती हैं डिसेबलमेंट को लेके। डिसेबलमेंट का रियल एक बात करें तो सिनॉप्सिस क्या होता है, सार क्या होता है, किसी को डिसेबल कर देना यानी उसके पावर छीन लेना, उससे ऐसी कोई चीज़ छीन लेना ताकि वो निःशक्त हो जाए, या फिर अपंग हम जिस वर्ड को यूज़ करते हैं वो भी डिसेबल के अंदर आता है। तो इस तरीके से जितने भी वर्ड्स इंग्लिश वोकेबलरी में हैं उनको मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं पहली जो वर्ब है अपनी वो है क्रिपल। क्रिपल क्या है, इसका आप मीनिंग देखें। डिप्राइव का मतलब किसी से कोई चीज़ छीन लेना ना, या फिर उसके पास वो नहीं होना। किसी पर्सन, मान लो कोई पर्सन डिप्राइव ऑफ मनी है, दैट मीन्स उसके पास मनी यानी कि धन नहीं है, वो निर्धन है। तो डिप्राइव ऑफ द यूज ऑफ ए लिम्ब। लिम्ब क्या होता है, लिम्ब कोई भी अंग होता है। ठीक है, बात करें स्पेशली ए लेग, यानी किसी के पास यदि टांग नहीं होती या तो जन्म से या फिर किसी एक्सीडेंट में यदि वो चली जाती है तो उसको बोलते हैं क्रिपल। ठीक है, यानी उसका कोई एक अंग विशेष उसके पास नहीं है, वो उससे डिप्राइव है, उसके पास वो नहीं है, उससे वो डिप्राइव है। या फिर डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ, क्या बोलेंगे, डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ, यानी किसी के पास यदि स्ट्रेंथ नहीं हो तो भी क्रिपल वर्ड यूज हो सकता है। या फिर एफिशिएंसी नहीं हो उसके अंदर, दैट मीन्स वो एक तरह से कमज़ोर हो, वीक हो, फीबल हो। ठीक है, एक वल्नरेबल वर्ड होता है वो हो, जो कमज़ोर होता है उसके लिए वर्ड क्या आता है, क्रिपल। हम क्रिपल वर्ड उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रियल मीनिंग क्या है इसका, कोई यदि जन्म से ही लंगड़ा होता है या उसके पास टांग नहीं होती है, टांग टूटी हुई होती है, ठीक है, या एक्सीडेंट में खोई हुई होती है, तो वहाँ पे वर्ड कौन सा काम आएगा, क्रिपल। या फिर किसी चीज़ को यूजलेस बनाना या वर्थलेस बनाना, ठीक है, उसको भी क्या, उसके लिए भी कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, क्रिपल ही वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे सिनोनिम है लेम और स्टल्टिफाई। देखो लेम को तो मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, तो लेकिन स्टल्टिफाई को देख लेते हैं। स्टल्टिफाई का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। स्टल्टिफाई का मतलब होता है कि खुद को कम आंकना, ठीक है, या फिर खुद को फुलिशली शो करना कि मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। दैट मीन्स वो ऐसा शो करता है वो पर्सन कि मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास तो कोई एफिशिएंसी नहीं है, मेरे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, यानी वो काम से बचना चाहता है, इसलिए अपने आप को फुलिशली शो करता है कि मैं तो फूल हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो इस वर्ब को बोलते हैं स्टल्टिफाई, यानी खुद ऐसा प्रिटेंड करना कि मुझे तो कुछ नहीं आता, ऐसा करना क्या होता है, स्टल्टिफाई करना। ठीक है, लेम क्या होता है, लेम इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन सिनोनिम है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये क्या अपने पास, डिसआर्म। क्या है ये वर्ड, डिसआर्म। देखो आर्म क्या होती है, आर्म एक तो भुजा होती है, अपने जो हाथ होता है उसको बोलते हैं आर्म। ठीक है, एक आर्म्स जो होते हैं वो आपको पता है एम्यूनिशन होता है, यानी जो गोला बारूद होता है उसको बोलते हैं आर्म। ठीक है, तो कहने का मतलब डिसआर्म। डिसआर्म का मतलब क्या होगा, एक तरह से किसी को पावरलेस बनाना। जैसे किसी मिलिट्री वाले पर्सन को यदि आर्म्स यानी एम्यूनिशन दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम उसको सशक्त बना रहे हैं, और यदि उससे वो हथियार छीन लिए जाएं तो कहने का मतलब हमने उसको डिसआर्म कर दिया। समझा रही बात, मेक पावरलेस का मतलब क्या, उसको डिसआर्म कर दिया। या फिर मेक लेस हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब एक तरह से शत्रु,
हॉस्टिलिटी क्या होती है? शत्रुता होती है। हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता, वो नाउन हो जाएगा। हॉस्टाइल वो पर्सन, यानी किसी को कम हॉस्टाइल बनाना, यानी उससे कुछ छीन लेना। जो उसके पास आर्म्स थे, गोला बारूद था, एम्यूनिशन था, वो उससे छीन लिया गया तो उसको पावरलेस कर दिया, ठीक है। या फिर किसी को जीत लेना, या फिर डीमिलिटराइज कर देना। डीमिलिटराइज मतलब, ध्यान देना इस बात पर, यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो डी है, डी ई, ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है? जब भी वो किसी वर्ड के आगे लगता है, दैट मीन्स वो उसका रिवर्स कर देता है मीनिंग, ठीक है, ऑपोजिट कर देता है, एंटोनिम बना देता है। डीमिलिटराइज क्या होता है? मिलिटराइज होता है किसी को मिलिट्री वाले वेपन देना, यानी उसको सशक्त बनाना। और डीमिलिटराइज एक तरह से उसके जितने भी एम्यूनिशन या फिर उसको जितने भी शस्त्र दे रखे थे वो उसे छीन लेना। या फिर किसी को अनआर्म कर देना। डिसआर्म और अनआर्म काफ़ी सिमिलर वर्ड है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये क्या अपने पास? हैमस्ट्रिंग। देखो हैमस्ट्रिंग आपको पता है, जो स्पोर्ट्स एथलीट होते हैं उनमें कभी कभार हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ जाता है। तो पहली बात तो हैमस्ट्रिंग नाउन भी होता है और वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। नाउन कौन सी होती है? नाउन की में बात करें तो ये एक टिश्यू होता है जो अपनी बॉडी में, जो नी घुटना होता है, घुटना नी, उसके पीछे वाली जो सरफेस होती है उसके अंदर एक टिश्यू पाया जाता है, उसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग। और टिश्यू के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो क्या है? टेंडन। ये टेंडन जो वर्ड है ये टिश्यू के लिए यूज़ हो रहा है। और किसी को इनइफेक्टिव बनाना और पावरलेस बनाना, ये किस में हो जाएगा? ये जो मीनिंग है ये वर्ब में हो जाएंगे, और जो ऊपर वाला मीनिंग है वो नाउन में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। हैमस्ट्रिंग एक टिश्यू होता है, दैट मीन्स वो नाउन है। और हैमस्ट्रिंग का दर्द होना, एक तरह से किसी को पावरलेस करना या फिर उसको इनइफेक्टिव करना, ये वर्ब के अंदर आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, किसी वर्ड का यूजेज क्या है, उसके सिनोनिम्स क्या हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, ये यहाँ पे डिस्कस मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू मतलब यहाँ पर भी अपनी वर्ब ही हैं। बात करते हैं, इसमें पहला जो है वो है इनकैपेसिटेट। तो इसमें जो आपको रूट वर्ड दिख रहा होगा कैपेसिटी, और आगे इन लगा हुआ है प्रीफिक्स, दैट मीन्स कि उसकी कैपेसिटी छीन लेना। तो किसी की कैपेसिटी छीन लेना, या फिर किसी को किसी काम को करने से रोकना, है ना। मेक अनेबल टू परफॉर्म ए सर्टेन एक्शन, दैट मीन्स उसको वो काम करने से रोक देना। एक तरह से उस किसी पर्सन को यदि वो काम करने से रोक रहे हैं हम, तो हम उसको इनकैपेसिटेट कर रहे हैं वो काम करने से। या फिर किसी को परमानेंटली इंजर कर देना। इंजर यानी उसको हार्म कर देना, थोड़ा सा, कि उसको परमानेंटली हार्म कर देना, या फिर उसको हैंडीकैप कर देना, या फिर उसको, यहाँ पे जो वर्ड है इनवैलिड, इनवैलिड का मीनिंग क्या होता है? इनवैलिड का मीनिंग ये होता है कि जो वैलिड थिंग है उसको इनवैलिड कर देना, यानी उसको, उसके जितने भी स्ट्रेंथ थी उसके अंदर, उसका जो रियल मीनिंग था उसको वहाँ से हटा देना। इनवैलिड क्या होता है? जो रियल थिंग होती है वैलिड होती है, और जो इनवैलिड होती है वो क्या होती है? एक तरीके से उसके जितने भी जो उसका सार होता है वो छीन लिया जाता है, मतलब उसको पावरलेस कर दिया जाता है। तो इनवैलिड इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। ये क्या है? लेम। और लेम के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। देखो लेम का एक तरह से सबसे पहला मीनिंग तो ये कहेंगे कि किसी को डिसेबल कर देना, खास करके टांगों के रूप में या फिर पैरों के रूप में। किसी के यदि पैर नहीं है या फिर टांग नहीं है तो वो लेम पर्सन है, ठीक है। उसको हिंदी में लंगड़ा बोल सकते हैं हम। या फिर दूसरा जो मीनिंग है वो ये होता है कि मान लो कोई पर्सन आपको अपनी किसी ट्रिप के बारे में बताता है कि मैं तो वहाँ घूम के आया, और आपको बताता है और आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है। कोई आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे, या फिर आप कोई क्यूरियोसिटी नहीं है आप में जानने की, कोई जिज्ञासा नहीं है कि यार क्या बता रहा है, या फिर आप में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। दैट मीन्स वो जो ट्रिप के बारे में जो आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा है वो काफ़ी डल है, ठीक है, वो अनइंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता उसके अंदर। तो वो भी जो वर्णन कर रहा है ना, डिस्क्रिप्शन दे रहा है आपको, वो लेम डिस्क्रिप्शन दे रहा है। लेम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं हो, जिसमें जिसको जानने की कोई क्यूरियोसिटी नहीं हो हमारे मन के अंदर, या फिर जिसको हम अटेंशन नहीं दें, वो हो जाएगा लेम, ठीक है। लेम आर्ग्यूमेंट होते हैं, कई बार आपको पता है लेम आर्ग्यूमेंट्स, कोई आर्ग्यूमेंट बताता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है, रियल आर्ग्यूमेंट नहीं होता वो, तो वो लेम आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक्सक्यूज़ मत बनाओ, तो वहीं उसी तरीके से बोल सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट तुम बता रहे हो वो लेम आर्ग्यूमेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है। या फिर कोई चीज़ इफ़ेक्टिवनेस में लैग कर रही है,
तो बोलेंगे लेम। और यहाँ पे एक वर्ड है फीबल। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है, वीक। और फीबल का जो और सिनोनिम्स है वो आपको बताऊं तो एक वर्ड आता है वल्नरेबल, यानी कमज़ोर। फीबल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और इसको वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इस वर्ड को देख के चौंक रहे होंगे कि गेम वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पे, क्या इसका सिनोनिम है या नहीं। तो जब मैंने इसके साइड में लिखा है, दैट मीन्स गेम जो वर्ड है वो इसका सिनोनिम है लेम का। गेम जो वर्ड है वो आपको पता है खेल, खेलना, खेल, वो तो ठीक है, लेकिन गेम का यहाँ पर सिनोनिम इसलिए है लेम का बिकॉज इसका मीनिंग भी होता है कि किसी को लेस पावरफुल बनाना, यानी उसके अधिकार छीन लेना, उसको परसिक्यूट करना, प्रताड़ित करना। एक तरीके से गेम थोड़ा नेगेटिव वर्ड भी होता है, ठीक है, किसी को उसके अधिकारों से डिप्राइव कर देना, डिप्राइव ऑफ द राइट्स, उसके लिए वर्ड क्या यूज़ होता है, गेम। तो ये तो आई थिंक आपने पहली बार ही देखा होगा इसका यूजेज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो वर्ड्स आते हैं एग्जाम्स के अंदर वो सिंपल मीनिंग आने बंद हो गए हैं। देखो ऐसे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए गेम। अब गेम का सिंपल मीनिंग ये होता है खेल, खेलना, जो भी है नाउन वर्ब्स के रूप में, लेकिन यहाँ पर ये लेम का सिनोनिम है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो अपना नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, मेम। क्या है वर्ड, मेम, इसको ध्यान से देखना आप। मेम है, आपने यदि आप फेसबुक या फिर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आता है MEME, उसको बोलते हैं मीम, ठीक है। उसको क्या प्रोनाउंस करना है, मीम, MEME। बट ये डिफरेंट है, ये क्या चीज़ है, MAIM, यानी मेम। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, मेम, और उसको क्या बोलते हैं, मीम बोलते हैं। मेम का मतलब होता है किसी को इंजर कर देना या फिर उसको घाव देना। घाव क्या होता है, वुंड। तो वुंड आपके नाउन भी होता है यानी घाव, और वर्ब भी होता है घाव देना। तो इंजर करना या वुंड कर देना किसी को सीरियसली तरीके से, ठीक है। या फिर किसी को परमानेंट डिसफिगरेशन, ये क्या वर्ड है यहाँ पर, डिसफिगरेशन, यानी फिगर क्या होता है, फिगर होता है, फिगर के भी कई मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिगर का मतलब ये है कि किसी का जो शारीरिक बनावट है उसको बोलते हैं फिगर। तो उसको डिसफिगर कर देना, वो भी परमानेंटली, दैट मीन्स कि किसी का मान लो कि हाथ काट देना, किसी का पैर काट देना, उसको भी मेम बोलते हैं। या फिर म्यूटिलेशन, ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान रखें, म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन का भी मीनिंग यही होता है, किसी को डिसफिगर कर देना, उसका कोई अंग काट देना, उसको बोलते हैं म्यूटिलेशन, ठीक है। तो ये वर्ड इस तरीके से भी यूज़ हो सकता है कि मान लो कि एक कंटेक्स्ट में आपको बताऊं कि लेट सपोज कि जो ब्रिटिशर्स आए थे पहले, वो जो इंडियन सिटीजन थे उनको मेम करते थे, यानी उनको प्रताड़ित करते थे, उनको मारते थे, उनके हाथ पैर काट देते थे, उनको परसिक्यूट करते थे, उनको सब्जुगेट करते थे, उनको ऑप्रेस करते थे, ठीक है। ये सारे मैं सिनोनिम बोल रहा हूँ। देखो ऐसे आप यदि लिंक करके याद रखेंगे तो आपको सारे सिनोनिम एक साथ याद आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 4 से 5 सिनोनिम इसके बोल दिए हैं आपको, और आप आई होप कि आप इनको नोट भी कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें भी क्या आपने, जो मैं बात करूं, ये अपन क्या पढ़ रहे थे अभी, ये पढ़ रहे हैं वर्ब, है ना, वर्ब चल रही है। तो पीनियन भी एक वर्ब है। अब पीनियन यदि आप वर्ड देखेंगे तो पीनियन नाउन के रूप में भी यूज होता है, और जो गाड़ियों के अंदर गियर बॉक्स आता है और जो गियर व्हील्स आते हैं, उन गियर व्हील्स में से एक गियर का नाम पीनियन होता है। तो ये हो गई नाउन, लेकिन हमें तो वर्ब देखना है। वर्ब में इसका मतलब क्या होता है ये आप ध्यान से देखना। कट द विंग्स ऑफ, यानी किसी बर्ड्स के पंख काट देना, यानी पर कतर देना, ठीक है। या फिर किसी की आर्म्स, यानी कि भुजाएं बांध देना, बाइंड का मतलब बांध देना। तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से, इसका पीनियन का सिनॉप्सिस क्या हुआ, एसेंस क्या हुआ कि किसी को लेस पावरफुल बनाना। अब पक्षी के पैर जो पंख ही काट दोगे तो पक्षी में बचेगा क्या, ठीक है। वही तो उसकी एक तरह से बोल सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी है उड़ने की, और उसी चीज़ को आपने काट दिया तो उसको आपने लेम कर दिया, आपने उसको पीनियन कर दिया, ठीक है। या फिर किसी के आर्म्स हैं उनको बांध देना, इसके लिए भी वर्ड क्या यूज होगा, पीनियन। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यह है पैरालाइज और पालसी, ठीक है। क्या है वर्ड, पैरालाइज और पालसी। देखो पैरालाइज मतलब और पालसी का मतलब दोनों का सेम मीनिंग है। इनका मीनिंग होता है कि जो बॉडी पार्ट्स है कोई भी, जैसे हाथ है, हैंड है, उस पे आपकी जो एबिलिटी है उसको मूव करने की, वो आपके अंदर खत्म हो जाए, मतलब आप उसको मूव नहीं कर सकें। आपका माइंड जो चाहता है कि इसको मूव करूं मैं, लेकिन मूवमेंट नहीं होता।
तो ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं पैरालाइज होना या पाल्सी होना, ठीक है। जैसे सेरेब्रल पाल्सी होती है जो कि मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, उसको बोलते हैं सेरिब्रल पाल्सी। उसी तरीके से, या फिर इसको बोलें तो अनकंट्रोल्ड ट्रेमर। अब ट्रेमर क्या होता है? ट्रेमर बहुत ही कॉमन वर्ड है। ट्रेमर का मतलब कांपना होता है, ठीक है। ट्रेमर का मतलब क्या होता है? कांपना। इसको सीवर भी बोलते हैं। ट्रेमर का सिनोनिम सीवर होता है, SHIVER, सीवर। और सीवर होता है ठंड से कांपना, ठीक है। ट्रेमर होता है कांपना और सीवर होता है ठंड से कांपना। देखो कांपना अलग अलग होता है, ठीक है। एक ट्रेम्बल भी होता है, एक सिनोनिम्स का ट्रेम्बल भी होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें। तो अनकंट्रोलेबल ट्रेमर होता है, यानी एक तरह से कांपना बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड रूप से आप यदि वाइब्रेट होते हैं, कांपते हैं, ट्रेमर होता है, तो उसको भी पैरालाइज और पाल्सी बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट वर्ड की, वो है डिसक्वालीफाई। मतलब किसी को, लेट सपोज कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उसके अंदर उसको अनफिट करार दे देना, यानी उसकी स्ट्रेंथ छीन लेना। भाई वो कोई एथलीट है, वो उस टूर्नामेंट में भाग लेने आया था, अब आपने उसको अनफिट करार दे दिया, मतलब आपने उसको डिप्राइव कर दिया किसी चीज़ से। किसी चीज़ से क्या? उसको पार्टिसिपेट करने से आपने डिप्राइव कर दिया, दैट मीन्स आपने उसको डिसक्वालीफाई कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या है? मेक अनफिट और अनसुटेबल, या फिर इनडिस्पोज। इनडिस्पोज को याद रखें, इनडिस्पोज काफ़ी अच्छा वर्ड है, क्योंकि डिस्पोज मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में डिस्पोज वर्ड को मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। डिस्पोज का मीनिंग क्या होता है? सेल करना, थ्रो अवे करना, या फिर कास्ट अवे करना। या फिर दूसरा मीनिंग भी था, किसी को इन्फ्लुएंस में लेना, ठीक है। क्या होता है? किसी को इन्फ्लुएंस में लेना। ये हो जाएगा आपका डिसक्वालीफाई। अब बात करते हैं, कुछ एडजेक्टिव देख लेते हैं। देखो एडजेक्टिव में वही चीज़ आती हैं, आपको पता है कि कोई वर्ब है, उसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है। जैसे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे बात करें इन्फ्लुएंस है तो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा, तो वो सारे एडजेक्टिव बन जाते हैं। इसी तरीके से मैंने कुछ वर्ड यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जो पहले भी आ गए हैं इसी वीडियो में। तो क्रिपल था, उसका मैंने क्रिपल्ड बना दिया, ठीक है। क्रिपल्ड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक तरह से अपंग, यानी ये व्यक्ति के लिए आएगा तो एडजेक्टिव हो गया। या फिर डिसआर्म्ड, डिसक्वालीफाइड या पैरालाइज्ड, ये सारे क्या हैं? आपके एडजेक्टिव हैं, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे को मिला है वो आप देखें, ये है हॉर्स डे कॉम्बैट। ये क्या है? फ्रेंच, आपके एक तरह से बोल सकते हैं, फ्रेंच ईडियम बोल सकते हैं इसको, हॉर्स डे कॉम्बैट। इसका मतलब होता है किसी को फाइट करने से या किसी को स्ट्रगल करने से रोक देना। क्या मतलब है इसका? किसी को डिसेबल कर देना फाइटिंग से और स्ट्रगलिंग से, ठीक है। या फिर किसी को आउट ऑफ एक्शन कर देना, यानी एक्शन से उसको हटा देना, यानी उसका पार्ट ही खत्म कर देना, उसको वहाँ से हटा ही देना, मतलब उसकी स्ट्रेंथ छीन लेना, उसको डिप्राइव कर देना। क्या हो जाएगा? हॉर्स डे कॉम्बैट। और ये फ्रेंच आपका क्या है? ईडियम है। या फिर पावरलेस बोल सकते हैं, हेल्पलेस बोल सकते हैं, या फिर इम्पोर्टेंट। ध्यान दें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसका मतलब महत्वपूर्ण होता है, यह है इम्पोर्टेंट। और ये पोटेंट से बना है। पोटेंट का मतलब होता है एक तरह से शक्तिशाली, जो सक्षम है, जो कुछ भी कर सकता है। और यदि आई एम प्रीफिक्स जुड़ा है तो यहाँ पे एंटोनिम बन गया, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, यानी जिसमें कोई शक्ति नहीं है, जिसकी स्ट्रेंथ किसी ने छीन ली है, जो डिप्राइव्ड हो गया है, जो गरीब है, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट, ठीक है। बात करते हैं, कुछ नाउन्स को देख लेते हैं। नाउन्स भी इसी से बनी है, जो वर्ड मैंने पहले डिस्कस किए हैं उन्हीं को एक तरह से ITY लगाकर या फिर LESS लगाकर, NESS लगाकर जो उनकी नाउन्स बनती हैं उनको मैं देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक सरसरी नज़र से ग्लिम्प्स कर लेते हैं इनका। एक तो इनकेपेसिटी हो गया, लेमनेस, ठीक है, लेम से बड़ा है लेमनेस, और पैरालाइज से बना है क्या? पैरालिसिस। पालसी वही वर्ड हो गया। या फिर पावरलेसनेस, हेल्पलेसनेस, इम्पोटेंस। क्या है ये? इम्पोटेंस और इम्पोटेंसी, ये दोनों सिमिलर हैं। क्या है वर्ड? इम्पोटेंस और इम्पोटेंसी, दोनों ही सिमिलर हैं, दोनों ही नाउन हैं, ठीक है। तो ये आज का अपना वीडियो था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि SSC या बैंकिंग या फिर जिस एग्ज़ाम में भी इंग्लिश आती है उसके लिए जो वोकेबलरी सेक्शन है, मैंने उसके लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो चैनल है इसको आप सपोर्ट करें, ठीक है। यदि कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें,
ताकि उनको भी पता लगे कि ऐसा कोई चैनल है जो वोकेबलरी को ही डेडिकेटेड है। ठीक है, वोकेबलरी है, आपका यूजेज है, सिनोनिम्स हैं, उनको ही डेडिकेटेड है। ठीक है, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।